जय हिंद मेरे दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग कर रहे हैं आरपीएफ एसआई और सब इंस्पेक्टर की तैयारी तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए दोस्तों। इस क्लास के अंदर आज जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो एएलपी एग्जाम और जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, उसमें जो टीसीएस जिस लेवल से क्वेश्चंस पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास तैयार की गई है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार फिर से आपकी रिवीजन क्लास 19वीं है दोस्तों, जो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी को पता है कांस्टेबल के एग्जाम जनवरी में है दोस्तों। ठीक है, ये क्लासेस रिवीजन क्लासेस आप जनवरी तक देख लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे कांस्टेबल एग्जाम में। तो भाई शुरू से अंत तक हर क्लास को वॉच करना, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत लैंग्वेज में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसी के साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अंत तक वॉच कर लेना, डेली रिवीजन क्लासेस ले लेना दोस्तों, 20-25 मिनट निकाल के दोस्तों आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है, अवस्थित है, बताइए। वेयर इज ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड? बेंगलोर, कानपुर, कटक या दिल्ली? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छी खासी मात्रा में पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, है ना। तो टीसीएस कंपनी दोस्तों आपके करंट अफेयर पर जोर दे रही है दोस्तों। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। कानपुर विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, मोदी जी से रिलेटेड हर क्वेश्चन करंट का आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। वेयर वॉज द बंजारा हेरिटेज म्यूजियम inaugurated by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली? झारखंड, ओडिशा, गुजरात या महाराष्ट्र? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होने वाला है इसके लिए सही ऑप्शन। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें, बिल्कुल सही लॉक करें दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। साथियों अगर आप लोग कांस्टेबल आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल क्लासेस आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस हैं दोस्तों। आप लोग आरपीएफ की एग्जाम तक दोस्तों ये क्लासेस ले लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर है। और साथियों हम जल्द ही दोस्तों एसएससी जीडी वाली क्लासेस भी लेके आने वाले हैं। जो भी मेरे भाई बहन एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाकर मिलती है ये बता दो। और व्यास नदी का उद्गम स्थल बता दो तो मजा आ जाएगा दोस्तों। इसका उद्गम स्थल बता दो, ये कहां से ओरिजिनेट होती है, उद्गम ये कहां से ओरिजिनेट होती है बताइए, उद्गम स्थल। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, तब तक हम हमारे क्वेश्चंस का जवाब टिक करेंगे। यमुना, सतलज, गंगा या गोदावरी? तो साथियों ये जो व्यास नदी है, व्यास रिवर है, ये जाकर कहां से ज्वाइंट, कहां पर वो ज्वाइंट होती है? सतलुज रिवर में दोस्तों, है ना। और दोस्तों ध्यान रखना, सिंधु की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी? चिनाब नदी है दोस्तों, है ना। चिनाब पर 3 बांध, ध्यान रखना, सलाल, बगलिहार और दुलस्ती, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा स्टूडेंट्स इसका उद्गम स्थल, तो कहां से हुआ इसका उद्गम स्थल? तो ध्यान रखना रोहतांग दर्रे के पास, रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से। व्यास कुंड कहां से? व्यास कुंड, व्यास कुंड कहां से इसका उद्गम स्थल है दोस्तों? व्यास कुंड से दोस्तों। ये कहां पर है? रोहतांग दर्रे के पास। अब ये रोहतांग दर्रा भाई कहां पर है? सभी मेरे वीर कमेंट करके बताएंगे ये रोहतांग दर्रा है कहां पर भाई, बता दो तो मजा आ जाएगा। रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू घाटी से दोस्तों रावी नदी का भी उद्गम होता है, वहां ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू घाटी से, है ना, कुल्लू पहाड़ियों से रावी नदी का भी उद्गम होता है दोस्तों। और रावी का प्राचीन नाम क्या आप लोग मुझे बताइए। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ रावी इन ऋग्वेदास? बताइए दोस्तों। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से, है ना, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आपके जो भी दोस्तों देखो, आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि जो टीसीएस कंपनी है, अभी जो एएलपी के एग्जाम हुए हैं और जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम चल रहे हैं, तो वो किस लेवल से क्वेश्चंस करा रही है। तो आप सभी को पता दोस्तों कल 12 तारीख है और दोस्तों सब इंस्पेक्टर वालों को कल एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्लास ले सकते हैं रिविजन के तौर पर। केंदुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केंदुली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? गुजरात, असम, राजस्थान एंड पश्चिम बंगाल? स्टूडेंट्स बताएंगे सभी स्टूडेंट्स क्या होने वाला है इसका सही ऑप्शन। साथियों केंदुली उत्सव की बात करी जा रही है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये मनाया जाता है पंजाब में दोस्तों। ये कहां पर मनाया जाता है स्टूडेंट्स? पंजाब में उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। पोंगल तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है।
एक बात तो क्लियर हो गई गुरुजी कि ये जो पोंगल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता, और कितने दिनों तक मनाया जाता है स्टूडेंट? 4 दिनों तक। आगे बढ़ते हैं। पोंगल का जो चौथा दिन है उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल दोस्तों टीसीएस का ट्रेंड यही है, ये नहीं पूछेगा कि भाई पोंगल तमिलनाडु का, वो ये पूछ रहा है ये कब तक मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप उसी हिसाब से तैयारी करिए। पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days in Tamil Nadu. What is the 4th day of Pongal called? Thai Pongal, Konum Pongal, Mattu Pongal and Bhogi Pongal. The answer will be B option. कानूम पोंगल। दोस्तों क्या है? कानूम पोंगल। साथियों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, हमारी मेहनत पसंद आ रही है स्टूडेंट्स, तो एक बार मेरे वीर सभी इस क्लास को लाइक कर देंगे, और जितना हो सके उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिएगा जो भी मेरे स्टूडेंट्स का कल एग्जाम है और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये कंटेंट उनके लिए बहुत ही शानदार है दोस्तों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। नूपा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? नूपा इज अ फेमस इन विच स्टेट? मणिपुर, मिजोरम। दोस्तों मणिपुर यहाँ दो बार आ गया, आप यहाँ पे काट के नागालैंड कर लो, है ना। मणिपुर एक जगह, इसको काट के नागालैंड कर लो। आप लोग अब इसका आंसर बताइए। साथियों नागालैंड की राजधानी क्या है? कोई मुझे कमेंट करके बताएगा। हर एक स्टेट की हर एक कैपिटल है दोस्तों, बताइए नागालैंड की। हमारे जो प्रश्न का आंसर होगा स्टूडेंट, ये नूपा नृत्य मणिपुर का। दोस्तों कहाँ का भाई? मणिपुर का है, और नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? वर्ल्ड फेमस डांसर गुलाबो सपेरा इज नोन फॉर विच डांस स्टाइल? कालबेलिया, भवाई, जावरा, डंडारिया। तो बिल्कुल कालबेलिया इज द राइट आंसर। इट इज अ फोक डांस ऑफ राजस्थान स्टेट, राजस्थान का है दोस्तों। ठीक है, इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल कब किया बताइए? राजस्थान स्टेट। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए माफी। अगला क्वेश्चन, लच्छू महाराज की किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं दोस्तों? यहाँ वाद्य यंत्र है दोस्तों, वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट है ना, वाद्य यंत्र। यहां पर वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है, यहां पर वाद्य यंत्र है। बताइए दोस्तों, हु वॉज द फेमस प्लेयर ऑफ लच्छू महाराज ऑफ वाद्य यंत्र, है ना, वाद्य यंत्र आएगा, यहाँ ऐसा हटा दो, वाद्य यंत्र आएगा। बताइए, सितार, तबला, शहनाई, सरोद। बताइए, द आंसर विल बी तबला वादक दोस्तों। ठीक है, द आंसर विल बी तबला वादक। अब बताइए मुझे, राजेंद्र कुलकर्णी इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट? राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट? टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी, ये आप लोग ध्यान रखिए। और राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, ये दो नाम बताइए दोस्तों, राजेंद्र प्रसन्ना, ये दो नाम आपकी स्क्रीन पर, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये दोस्तों किस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाने से पहले आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाते हैं स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दिएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम, सैंडी लॉज स्टेडियम कहां पर स्थित है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, वेयर इज द फेमस सैंडी लॉज स्टेडियम फॉर गोल्फ लोकेटेड? और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन विथ योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, टोक्यो। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटलैंड। ठीक है, गोल्फ हेतु स्टेडियम सैंडी लॉज स्टेडियम कहां पर फेमस है, कहां पर लोकेट है? इसकी लोकेशन स्कॉटलैंड देश में। अगला क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा में कितनी महिला उम्मीदवार लोकसभा सांसद के रूप में चयनित हुई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट व्यूज। हाउ मेनी वुमेन्स कैंडिडेट्स वर सेलेक्टेड एज लोकसभा MPs in the 18th लोकसभा? फर्स्ट ऑप्शन इज 78, सेकंड इज 80, थर्ड इज 73 एंड फोर्थ वन इज 61। आंसर इन दी कमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टूडेंट्स ये तो बात हो रही है दोस्तों 18वीं लोकसभा, ये तो 18वीं लोकसभा की बात हो रही है, तो हम टिक कर देंगे 73 थी। ठीक है, लेकिन जो 17वीं लोकसभा थी, 17वीं 17वीं है ना, 17वीं लोकसभा में महिला कितनी हुई थी दोस्तों? 17वीं में महिलाएं कितनी थी दोस्तों? बताइए अगर आपको पता हो तो ध्यान रखना दोस्तों। 17वीं में महिलाएं दोस्तों कितनी चयनित हुई थी सांसद के लिए? तो ध्यान रखना 78। ठीक है,
78 महिलाएं चुनी गई थी, लेकिन अभी जो 18वीं लोकसभा हुई थी 2024 में दोस्तों, उसमें ओनली 73। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आपको। वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री किसे चुना गया है? हु हैज बीन मेड द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन्स एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन तो भाई महिला की बात करी जाए तो आप बता दीजिए, इजी क्वेश्चन है, मेरे सभी वीर बताएंगे। तो मैं चारों ऑप्शंस का ट्रीटमेंट करूंगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टार भी लगा देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी अन्नपूर्णा देवी आ रहा तो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, निर्मला सीतारमण दोस्तों, ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय इनके पास है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय है ना, बजट वगैरह जारी पे यही करती है, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये आपको स्टूडेंट ध्यान रखना, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ठीक है, अगर हम बात करें एस जयशंकर तो दोस्तों ये केंद्रीय विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्रालय, केंद्रीय विदेश मंत्रालय इन्हीं के पास है, विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्रालय मंत्री कौन है? एस जयशंकर है ना, विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, एंड और राजनाथ सिंह जी की दोस्तों ये डिफेंस मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय। क्या कहोगे स्टूडेंट्स आप लोग? रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होने चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लाना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन, दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड गुजरात। आंसर इन द कमेंट बॉक्स। द आंसर विल बी, कौन सा होगा बताइए? द आंसर विल बी ऑप्शन सी, कर्नाटक इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या मैं आपको होमवर्क दूं क्या क्वेश्चन? चलिए इसका आप जवाब दीजिए, यहीं पर दे देते। ठीक है, धरोई बांध किस नदी पर बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, धरोई बांध इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कि हम इजी वाले बांध वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, गुरुजी थोड़े टफ लाइए तो वही क्वेश्चंस लेके आओ। ठीक है, इजी तो सभी बता देंगे लेकिन आपको उस भीड़ में से थोड़ा अलग हटके करना है ना, तभी सिलेक्शन मिलेगा। पहले तो इसका आंसर टिक करेंगे गुरुजी, साबरमती रिवर, साबरमती रिवर दोस्तों। अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताइए कि गुजरात का कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? मजा आ जाएगा। इसका उद्गम दोस्तों बता दीजिएगा, है ना, उद्गम बताइए, और गुजरात का कौन सा शहर इस नदी के तट पर स्थित है ये बता देंगे तो मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस पर दोस्तों दो बांध परियोजनाएं ध्यान रखेंगे, एक तो नाथपा जाखड़ी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में, नाथपा जाखड़ी बांध परियोजना बहुत पूछी जाती है, नाथपा झाकड़ी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में और सतलुज रिवर पर है। कहां पर है? हिमाचल। एचपी का मतलब होता है स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। ताप्ती रिवर पर दो परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ताप्ती रिवर पर कौन कौन सी? एक तो काकरा बारा बांध परियोजना और दूसरी उकाई बांध परियोजना। उकाई लिख देता हूं, दोनों ही साथ में, उकाई बांध परियोजना, उकाई और काकरा पारा बांध परियोजना गुजरात में, ध्यान रखना है ना, काकरा पारा बांध परियोजना, बांध है ना, ये दोनों के दोनों बांध दोस्तों किस रिवर पर है? साबरमती रिवर पर। और कहां पर है पहले तो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ध्यान रखना मेरे वीरों, ये गुजरात में है, गुजरात में है ना। द उकाई डैम है ना, इज द उकाई डैम एंड काकरापारा डैम इज सिचुएटेड इन गुजरात स्टेट ऑन द रिवर ताप्ती। ठीक है दोस्तों, व्यास नदी पर पोंग बांध परियोजना, पोंग बांध डैम इज सिचुएटेड ऑन दोस्तों व्यास रिवर, है ना। अगला क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, निम्न में से कौन सा दो अणु वाला कार्बन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टू मॉलिक्यूलर कार्बन? ग्लूकोज, एथनॉल, लैक्टिक अम्ल, पाइरुविक अम्ल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर विल बी ऑप्शन बी, एथनॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, भूपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? Which is the second most abundant element found in the Earth's crust? Oxygen, silicon, iron, and aluminium. The answer will be option number B. Silicon is the right answer of this question. Now next question on your screen.
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन? आर्टिकल 66, आर्टिकल 62, आर्टिकल 64 एंड द आर्टिकल 68. बताइए दोस्तों क्या आंसर होने वाला है? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 66 आर्टिकल. इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? तो ध्यान रखना, संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के पद में हिस्सा लेंगे दोस्तों, है ना. संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के पद के लिए, है ना, सभी संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे. संसद के सभी सदस्य, है ना, संसद के सभी सदस्य चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे ना. किसके? उपराष्ट्रपति के. ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है. आर्टिकल 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद रिक्त, राष्ट्रपति पद रिक्त, राष्ट्रपति की पद की रिक्तता बताई गई है. राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो जाती है दोस्तों, तो 6 माह के भीतर 6 मंथ के अंदर अंदर उस पद को भरना होगा दोस्तों, ना. राष्ट्रपति का पद रिक्तता, है ना, पद रिक्तता. रिक्तता मतलब पोस्ट खाली हो जाती जब, ठीक है, और 6 महीने के अंदर ये पोस्ट भर जानी चाहिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 64 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज, बिकॉज ये दोस्तों राज्यसभा का सभा पदेन अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों. राज्यसभा का, यहां पे लिख दो राज्यसभा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों. राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, है ना, पदेन अध्यक्ष रहेंगे. पदेन अध्यक्ष. आज पेन थोड़ा चल नहीं रहा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों. पदेन अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष. और 68 में उपराष्ट्रपति के दोस्तों पद की रिक्तता बताई गई है दोस्तों, ठीक है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आंसर टिक किया है ना. हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब जाएगा. क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पर है. भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट पास्ड इन इंडिया? 2001, 2003, 2009, 2006. द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज 2006. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. धर्म सभा के संस्थापक निम्न में से कौन से? वेरी इंपोर्टेंट. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ धर्म सभा? दयानंद सरस्वती, आर्य समाज. मुंबई में 1875. ध्यान रखना, आर्य समाज. कब? 1875 में. कहां पर? मुंबई में दोस्तों. कहां पर? मुंबई में. पहले बंबई के नाम से जानी जाती थी मुंबई, है ना. 1875, ठीक है. राधाकांत देव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828 में. राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत कुछ पहले से ही बता चुका हूं आप लोगों के लिए, अब बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों. कलकत्ता में स्थापना करी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है. कलकत्ता में स्थापना करी इसकी. लिख लो, आधों को तो पता ही बहुत कम होगा. कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता. आप लोगों को ध्यान रखना है. कलकत्ता जाते थे पहले, है ना. और मैं आपको बता दूं, देवेंद्र टैगोर ने दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी है. तत्वबोधिनी सभा, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रख लेना. हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ कैट? 19, 12, 14 पेयर या 23 पेयर? द आंसर विल बी ऑप्शन ए 19 पेयर इज द राइट आंसर, है ना. और वैसे 38 होती है, अगर जोड़े में बात करें तो 19. यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं दोस्तों. डॉग्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? डॉग्स में बताइए, डॉग्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? कुत्ते में कितने गुणसूत्र होते हैं? और हॉर्स में बताइए, हॉर्स में बताइए, ठीक है. डॉग एंड हॉर्स में कितने? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन डॉग एंड हॉर्स? आंसर इन द कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन 20. निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्थापित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज? लैक्टोज, ट्रिप्सिन, सुक्रोज, माल्टेज. द आंसर विल बी ट्रिप्सिन. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन 21. हाल में ही कहां पर वैज्ञानिकों ने विशाल ज्वालामुखी की खोज की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेयर हैव साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड अ गैंट वोल्केनो? चंद्रमा पर, पृथ्वी पर, मंगल ग्रह पर या माउंट किलिमंजारो क्षेत्र पर? बताइए. आंसर विल बी ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन मंगल ग्रह पर, है ना. अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले साथियों, जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार मेरे सभी वीर क्लास को लाइक कर दें. जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दो, जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, और शेयर कर दें जल्दी से. अगला क्वेश्चन. चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी है.
इसका नाम क्या रखा गया था? तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति, अभय या अटल? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, शिव शक्ति। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों इंग्लिश वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इसका भी जो आंसर शिव शक्ति होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम? बताइए। शाहजहां, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब? द आंसर विल बी क्या होगा? मनसबदारी प्रथा अकबर, 1542 में जन्म हुआ था। ठीक है, अमरकोट दुर्ग में, अमरकोट दुर्ग में। अमरकोट दुर्ग। ठीक है, हमीदा बानो इसकी माता थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 24, अहमद शाह अब्दोली भारत में किस एशियाई देश से आया था? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वही अहमद शाह अब्दोली है दोस्तों जिसने 1761 के पानीपत युद्ध में मराठों को हराया था। दोस्तों अहमद शाह अब्दोली के बारे में लिख लो, 1761 का पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों, पानीपत का युद्ध, तीसरा युद्ध है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसके अंदर दोस्तों इसने मराठाओं को हराया था। किस किस के बीच में हुआ था? मराठो वर्सेस अहमद शाह अब्दोली, अहमद शाह अब्दोली। ठीक है, अब्दोली, जहां पर दोस्तों ये अहमद शाह अब्दोली जीत जाता है और मराठे यहां पर हार जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जीतता कौन है दोस्तों? ये हार जाते हैं दोस्तों। ऑब्वियसली जब ये हार गए तो जीतेंगे कौन? अहमद शाह अब्दोली। ठीक है, हमारा अहमद शाह अब्दोली जीत गया था। अगला हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, ये अफगान से आया था दोस्तों, अफगानिस्तान था। ठीक है, अफगानिस्तान से आया था। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ और किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर इन विच ईयर वर द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हेल्ड? पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा? द आंसर विल बी ओडिशा। और कब किए गए थे? 2020 में। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 26, एक फुटबॉल मैच में डैश की 2 बराबर अवधि तक खेला जाता है। फुटबॉल मैच दोस्तों किन 2 अवधि तक खेला जाता है? बताइए बराबर अवधि के लिए। अ फुटबॉल मैच लास्ट फॉर 2 इक्वल पीरियड्स ऑफ 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। द आंसर विल बी 45 मिनट्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट विंटर एडिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड? 1922 में, 1920 में, 1926 में, 1924 में? द आंसर विल बी 1924 इज द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक दिवस दोस्तों 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को। आप सभी को अच्छे से पता होगा 23 जून को। अगला क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर विच कंपोनेंट इज प्रोड्यूस्ड? मैग्नीशियम नाइट्रेट, द मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम नाइट्राइड? बताइए। द आंसर विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। द आंसर विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 2024 के लोकसभा चुनाव में किस निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले? इन विच कॉन्स्टिट्यूंसी हैज नोटा रिसीव्ड द मैक्सिमम वोट्स इन 2024 लोकसभा? मतलब 2024 में नाटो को किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट मिले दोस्तों? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लखनऊ, उन्नाव, वायनाड या इंदौर? द आंसर विल बी ऑप्शन डी, इंदौर। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन 30। दोस्तों ये हिंदी वर्जन है, आप लोग कमेंट करिए। आप वीडियो को पॉज करके ये इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, ये इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, कमेंट करिए, ये इंग्लिश वर्जन है। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने किस गठन के साथ साझेदारी की है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय डाक, भारतीय रेल विभाग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन? बताइए। होमवर्क भी लेने तो हम इसका आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। आंसर आएगा भाई ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, हमें होमवर्क क्वेश्चन भी देने, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी विल बी दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब होमवर्क का टाइम हो गया। कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन यही है दोस्तों कि आप मुझे पहला क्वेश्चन यही है कि आप मुझे बताइए रणजीत सागर बांध परियोजना। आज डैम से रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं। रणजीत सागर बांध परियोजना, रणजीत सागर बांध परियोजना। साथियों, इस क्वेश्चन में आपको मुझे नदी का नाम भी बताना और ये कहां पर स्थित है वो भी बताना है, ठीक है। ठीक है, नाम भी आपको, नेम भी इसमें बताना, एंड ये कहां पर लोकेटेड है वो भी बताना है, किस स्टेट में परियोजना। सेकंड वन इज भाखड़ा नांगल डैम परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। थर्ड क्वेश्चन इज बिलासपुर बांध परियोजना, बिलासपुर बांध परियोजना, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे होमवर्क में मिल चुके हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन, आज 3 ही क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ही देना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो साथियों, क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। आज की आपकी तैयारी कैसी रही, ईमानदारी से स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करिए। और आप लोग ये भी बताइए कि गुरुजी हमने इंप्रूवमेंट किया है डेली में, है ना। ये क्लास दोस्तों रिवीजन क्लास, आप लोग अगर कांस्टेबल की तैयारी करें ना आरपीएफ की, तो रिवीजन क्लास एग्जाम तक ले लेना दोस्तों, बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों। पूरा रिवीजन करा दूंगा दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं वो जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको डेली रिवीजन क्लास में, जो टीसीएस कंपनी ने एएलपी एग्जाम और सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें पूछे हैं, उन्हीं के लेवल को मेंशन करते हुए आपकी क्लास तैयार करी है ना। तो आप डेली रिवीजन कर लेना, मजा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत पसंद आई तो एक बार लाइक कर लो जल्दी से क्लास को। जितने भी स्टूडेंट वॉच करें शेयर जरूर करो। साथियों, शेयर जरूर किया करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आपकी रीच है दोस्तों, ठीक है। रही बात पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास का टाइम दोस्तों डेली 8 PM पर हम आपके रिवीजन के लिए आ जाते हैं। अब जल्द ही दोस्तों हम एसएससी जीडी की क्लासेस भी चलाएंगे, ठीक है। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे, एक नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।